सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, जैसे मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के देशों में भी ये सब लोग जानते हैं कि सिखों के जो रिलीजियस राइट्स क्या हैं, क्या क्या चीज को पहन सकते हैं। जो हमारे ककार होते हैं, कड़ा, कंगा, कृपान वगैरह, वो चीजें इवन के जो डोमेस्टिक फ्लैट्स हैं उनमें भी अलो की गई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स में भी अलो किया गया है। कई बार कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी 2018 में हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने भी कहा, वहां की रिक्रूटिंग एजेंसी को, दिल्ली को फटकार लगाई कि ये सिखों के आर्टिकल ऑफ फेथ है, आप इन्हें रिमूव नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस बार भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए, नीट की वेबसाइट पे भी लिखा गया है कि ड्रेस कोड क्या है। उन्होंने उसमें क्लियर किया कि सिखों का जो ड्रेस कोड है वो कड़ा और कृपान पहन के जा सकते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपनी वेबसाइट पे लिखता है। उसके बावजूद जम्मू में पहले हुआ, नागमणि स्कूल में, महाराजा हरि सिंह जो स्कूल है वहां पर, नागमणि स्कूल में भी बच्ची का कड़ा उतारा गया। उसके बाद मीरा साहब में, केंद्रीय विद्यालय मीरा साहब जो बीएसएफ कैंप के अंदर है, वहां पर तो इस बार इंतहा होगी। ऐसी चीज शायद मुगलों के दौर में भी ना हुई हो जो इस बार हमारी अपनी सरकारों ने हमारे ऊपर थोप दी। उस स्कूल में बच्ची को कहा गया कड़ा उतारो। उसने कहा, मैडम मैं सिख बच्ची हूं, कड़ा हमारे लिए मैंडेटरी है, मैं नहीं उतार सकती। उसने कहा उसके बिना आपको एग्जामिनेशन सेंटर के 5 मई की बात है, जब नीट का एग्जाम था, मैं एग्जामिनेशन सेंटर में आपको अलाउ नहीं करूंगी जब तक आप कड़ा रिमूव नहीं करोगे। कड़ा बड़ा पतला था, वो 5-7 साल पहले डाला होगा। बच्ची की ग्रोथ होगी, कड़ा टाइट हो गया, निकल नहीं रहा था, तो उसको कहा गया ये निकालना ही निकालना है। बच्ची की एक स्टिच लगे थे फिंगर पे, फिर उसको कहा गया, आधा घंटा लग गया। बच्ची भी कहीं ना कहीं ह्यूमिलेशन फील करने लगी और डिप्रेस भी होने लगी, भाई मेरा एग्जाम है, मुझे टेंशन कर दी गई। उन्होंने कहा जी जैसे मर्जी करो, अंदर जाओ, कोशिश करो, इसको काटो। तो स्कूल के अंदर कोई स्टाफ लड़का बैठा था, एक शख्स, उसने उसकी मदद की, एक पंच मशीन ली। उस पंच मशीन कड़ा उसमें डाल के उसको दबा के थोड़ा क्रैक डेवलप हुआ। उसके बाद उसको तोड़ा गया। ऐसी बेशर्मी की हद आज तक नहीं हुई थी, ये जो अभी शुरू होने लगा है। और इस चीज के लिए हमने संज्ञान लिया। वो परिवार गाड़ीगढ़ का है, उसके पेरेंट्स पुंछ में थे। जब वो आए, फिर हमने ये एक FIR नंबर 142 ये सतवारी पुलिस स्टेशन में लगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा SP साहब श्री HA जी का, कि जब पहले उनको इस चीजों के बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं था, जब मैंने बताया जी ये नीट की वेबसाइट पर लिखा है ये मैंडेटरी है सिख बच्चों के लिए, उसको अलो किया जाएगा, तो नेक्स्ट डे उन्होंने खुद मुझे कॉल करके बुलाया, कहने लगे आप आ जाइए। SHO को बुला लिया, उन्हें इमीडिएटली उसको कहा आप इमीडिएटली FIR लॉन्च करो। तो ये 142 FIR SHO पुलिस स्टेशन सतवारी में लॉन्च की गई। और मैं उन अफसर्स को ये कहूंगा कि सिर्फ FIR लॉन्च करना ही सोल्यूशन नहीं है, इसकी बराबर तहकीकात हो। IO भी रिक्रूट किया गया, IO हरजिंदर सिंह, सब इंस्पेक्टर गाड़ीगढ़ पुलिस पोस्ट का, बड़ा काबिल अफसर है, छोटी सी उम्र में बड़ा अच्छे काम उसने किए, उसको इसकी IO बनाया गया है। और मैं SP साहब की कहूंगा आप मॉनिटर करते रहिए कि इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स करें, क्योंकि ये बार बार चीजें हमारे साथ दोहराई जा रही हैं। और मैं अपने लोगों से भी आप अपील करूंगा कि मैं अपने सिख बच्चों को यह कहना चाहता हूं कि उनको कहीं यह ना लगे कि अगर आपकी ह्यूमिलेशन हुई है, हम फील करते हैं कि ऐसी ह्यूमिलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम आप बोलेंगे नहीं, हमारे बच्चे आने वाले दिनों में कड़ा पहनने से इनकार कर देंगे। हमारे वाले बच्चे अमृतपान नहीं करेंगे, क्योंकि वो महसूस करेंगे कि अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, 500 बच्चों को अंदर जाने दिया जाता है, हमें हमारे रिलीजियस बेस पे, हमारे आर्टिकल ऑफ सिख फेथ पे, इस बेस पे ह्यूमिलेट करने के लिए साइड पर निकाल दिया जाता है, तो ये ह्यूमिलेशन बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। मैं बच्चों को आश्वासन देता हूं कि सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट और डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स हमारे हमेशा उन बच्चों के साथ खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। इस किस्म की ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि आज हमारे इस आजाद हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ऐसी ज्यादतियां की जाए, तो यह बर्दाश्त काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने लोगों को भी, खासकर उन परिवारों को यह कहना चाहता हूं जिनके बच्चों के कार उतारे गए, कड़ा उतारा गया, कृपान उतारी गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे नहीं आते, वो कहीं ना कहीं हेजिटेशन फील करते हैं। मैं लोगों से कहूंगा अगर ऐसी गुस्ताखियां करते रहोगे
आने वाले दिनों में बच्चे कगार उतार देंगे तो उसके गुनाहगार आप भी हो। आने वाली जनरेशन हमें कभी माफ नहीं करेगी कि अगर आज हम उनको डिफेंड नहीं करेंगे। हमारे दुष्यंत कुमार जी का एक बड़ा अजीब शायर है इसका, कहते असूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, असूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं समझता हूं अणख की जो गुड़ती जिसे कहते हैं, अणख और गैरत की जो गुड़ती हमारे छोटे साहबजादों ने 7 साल 9 सालों में हमें दी थी, आज हम उससे कहीं दूर जाते जा रहे हैं। आज हम छोटे छोटे अपने इंटरेस्ट के लिए इन चीजों को भुलाने की कोशिश करते हैं। मैं लोगों से कहूंगा, अपनी संगत से कहूंगा, इन चीजों को लाइटली मत लीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में ये चीजें और भयानक हो सकती हैं। कड़े उतारे हैं, किरपान उतारिए, नहीं बोलोगे ये आपकी दस्तार भी उतारेंगे। तो अगर एक टाइम था जब गुरु नानक साहब ने जिनेऊ को धारण नहीं किया था, लेकिन जब 9वें बादशाह के समय में कश्मीर से जो कृपाराम जी आए, उनका जिनेऊ जबरदस्ती उतारने की कोशिश की गई, तो उस वक्त भी सिख कौम के छोटी साहब जो हमारे तेग बहादुर साहब आगे शहादत दी। उनका ये नहीं कि हम अगर जिनेऊ नहीं पहनते, लेकिन किसी का जिनेऊ जबरदस्ती उतरने भी नहीं देंगे। तो आज अगर हम दूसरों की जो रिलीजियस सिंबल्स उनकी डिफेंड करते रहे, जब अपनी बारी आई तो हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मैं सरकार से भी कह दूं कि इन चीजों को सीरियसली ले, लाइटली न ले। ये चीजें कभी भी फ्लेयर अप हो सकती है, कभी भी आग लग सकती है, क्योंकि काबिल बर्दाश्त अब नहीं रहा। बार बार हर सेंटर में ऐसा होना, और मैं एसपी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो सीरियसली इस इशू को टेकअप करे और जो दोषी है उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे, और जो लॉ के तहत जो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर बनती है उसके ऊपर ली जाए। अब ये जो एफआईआर लगी है, ये रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट करने के ऊपर आर्टिकल 295A के तहत लगी है। तो मैं समझता हूं सब इस चीज का संज्ञान लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखे। तो ये चीजें जहां मैं सरकार को कहता हूं और अपने लोगों को एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा, कहते हैं गलत का विरोध खुलकर कीजिए, गलत का विरोध खुलकर कीजिए। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों को नहीं। सो आने वाला समय हमारी जनरेशन में माफ नहीं करेगी अगर आज हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। तो मैं हमारे सेक्रेटरी साहब 2 मिनट के लिए यह भी कहूंगा, अपनी संगत को जरूर संबोधित करें। समाज सुरजीत सिंह जैसे सरदार बलविंदर सिंह जो सिख फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं और डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सभी ने मिलकर जो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसकी उन्होंने आपको डिटेल से बात की है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन को हम वार्न करते हैं, क्योंकि बार बार ये देख रहे हैं अपने बच्चों के साथ मलेशियन बच्चे बिहेव कर रहे हैं, और बार बार ये उनको पता भी है, ऐसी बात नहीं कि जो ये एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं उनको पता नॉलेज नहीं है। उनको सब कुछ होने के बावजूद शायद किसी के इशारे में ये गलत काम हो रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट को वार्न करते हैं कि आगे से, इससे पहले भी हुए हैं, जो FIR एक लगी है, इसके अलावा भी अगर और किसी बच्चों के साथ कोई ऐसा होता है, तो जैसे हमारे भाई साहब ने अपील की है अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को, उनको जरूर कहेंगे कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो हमारा अधिकार है, हमारे सिंबल है, जो गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह ने हमें दिए हैं, उनको पहनने का हमें पूरा अधिकार है और पहनते भी हैं, पहनते भी रहेंगे। लेकिन किसी भी एग्जाम में ऐसा हमारे साथ आगे भी होता है तो हम पेरेंट्स को जरूर अपील करेंगे कि आप वॉलंटियरली सामने आइए। अपनी जो आपके ग्रीवेंसेस है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, हमारे प्रोग्रेसिव फ्रंट है, सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट है, हमारे बाकी सब जितने भी बैठे हैं, किसी के सामने भी आप अपनी फरियाद रखें, हम जरूर आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएंगे। और ये हमें आश्वासन जो एसपी साहब ने दिया है और वीर बलविंदर सिंह ने फिर उनको रिक्वेस्ट की है कि ये एक छोटा मोटा केस नहीं है, ये किसी के मजहब के ऊपर, किसी के धर्म के ऊपर एक बराबर अटैक है। किसी को जबरदस्ती, किसी का, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि गुरु नानक साहब जनेऊ नहीं डाला है, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब ने जब जनेऊ की बारी आती है तो उन्होंने अपना बलिदान दिया है कि इंसानियत ऐसा है, इंसानियत में हर एक इंसान को अपने धर्म का सत्कार, अपने धर्म पे चलने की इजाजत है, और हर एक इंसान को जब अपने धर्म पे भरोसा हो, उनको दूसरे के धर्म का भी सत्कार करना चाहिए। तो हम एक बार फिर जैसे आपका धन्यवाद करेंगे, लेकिन अपनी जो सिख कम्युनिटी है उसको अपील करेंगे, प्लीज सामने आइए, इन्फॉर्म करिए। किसी के साथ भी ऐसा हादसा होता है, एग्जाम हो रहे हैं, अभी भी होने हैं, किसी के साथ भी ऐसा होता है, प्लीज आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। थैंक्स। बलविंदर सिंह जी, शिक्षा निकेतन में भी ऐसा मामला सामने आया था, दोबारा उतारा गया था, इसके ऊपर किस तरह से उसको फॉलो अप किया गया? जी मेरी नॉलेज में वो नहीं आया,
जब वो चीज़ हुई थी उसके बाद कुछ मैंने चैनलों में देखा, कुछ हमारे सिंपल कैंप से कुछ नौजवान आए थे, उन्होंने ये लोगों को कन्विंस किया था कि ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो उस इशू पर मैं ये नहीं, मैं जिस इशू को लेता हूँ, हम जिस इशू को लेते हैं जॉइंटली उसको फॉलो करते हैं। अब इशू को लिया था पिछले 15 दिन से आप इसको फॉलो कर रहे हैं। 11 तारीख को सतवारी में हमने रिपोर्ट कर दी थी लड़की के गार्डियन पेरेंट्स की तरफ से। उसके बाद मैं कहीं बाहर चला गया, वापस आ गए, रात को नहीं सुबह उठ के सीधा स्कूल में गया और स्कूल में जाके दोबारा हमने ये चीज़ जब देखी और फाइनली FIR आज से 3 दिन पहले FIR नंबर 142 सतवारी पुलिस स्टेशन में लगा और इसको हम रेगुलरली फॉलो करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची।